हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास फोर्थ में हिंदी पढ़ने जा रहे हैं बेटा। आप सभी हिंदी की बुक प्रतिका ओपन कर लीजिए। हिंदी व्याकरण वर्ण चैप्टर 2 वर्ण और वर्णमाला और मात्राएं। ठीक है, कर लिया आप सभी ने ओपन। पेज नंबर 9 पर वर्ण। बच्चों, आपने यहाँ जाना है कि प्रत्येक शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बनता है, जैसे कमल, है ना। कमल किस प्रकार बनेगा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, क में हल चिन्ह या हलंत भी बोलते, प्लस म प्लस हल चिन्ह प्लस प्लस हल चिन्ह प्लस है ना। कमल। माला इक्वल माँ में हल चिन्ह या हलंत प्लस में की मात्रा प्लस ला में हल चिन्ह प्लस तो क्या हो जाएगा, माला। इस प्रकार किताब और गुलाब को आपको पढ़ना है बेटा। ऊपर दिए गए शब्दों की ध्वनियों को तुमने जाना। शब्दों की इन ध्वनियों को जब आगे नहीं तोड़ा जा सकता, ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। और छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हों, वर्ण कहलाती है। वर्ण के भेद, वर्ण कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। इन्हें व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्वर के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वर के चिन्हों क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वर आ की कोई मात्रा नहीं है। ई देखिए यहाँ पर मात्रा दे रखी है छोटी की। ऊ छोटा ऊ की, ऋषि की, है ना, एक की, मैदान, औ की, कौआ, आ की माला। आ में किस प्रकार मात्रा लगी है? माला में लगी। बड़ी, है ना, कील, बड़ी की मतलब ऊ, सब मात्राएं यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, ए की, ओ की। पेज पलटा लीजिए बेटा आप सभी। व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारणों में स्वरों की आवश्यकता होती है व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन ये ब्रैकेट में दे रखे क से ह तक, है ना, और साइड में ड ढ भी दे रखे हैं। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय अंत में अ की ध्वनि होती है। जैसे क, तो आखिरी में क्या आएगा? क पढ़ेंगे तो आ आएगा आखिरी में। ख, है ना। इस प्रकार ग। जब कोई व्यंजन स्वर के बिना लिखा जाता तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा अपन हलंत या हल लगाई जाती है। तिरछी रेखा वाला चिन्ह हलंत या हल चिन्ह कहलाता है। हम इसे अनुस्वर कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका चिन्ह देखिए, एक डंडी ऊपर बिंदु है, आड़ी, है ना, जैसे अंगूर, कंगन, हंस, बंदर, पतंग, जंगल, चंदन, अंदर आदि। आ के बाद 2 डाट से लगे, 2 बिंदु लगी है ना। इसे ब्रैकेट में विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद होता है। इसका उच्चारण कंठ से होता है। इसे बोलते समय ह की आवाज़ आती है। इसे प्रातः, अतः आदि। अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगी है। इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। इसका चिन्ह ब्रैकेट में ऊपर चंद्र बिंदु, जैसे आँख, मुंह, चांद, सांप, ऊँट, माँ, अंधेरा आदि। ठीक है। संयुक्त व्यंजन स्र, त्र, ज्ञा और स्र हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 व्यंजनों के योग से बने, जैसे स्र, क, हल, हलंत या हल प्लस स में हलंत प्लस इस प्रकार क्षण, क्षमा, रक्षा, त्र, ज्ञा, स्र, है ना। आप पढ़ेंगे इनको। आप पेज पलटा लीजिए। वर्णमाला। वर्णमाला में सारे वर्णों को एक निश्चित क्रम से लिखा जाता है। वर्णों के इसी व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। द्विविध व्यंजन या संयुक्त व्यंजन, जब किन्हीं 2 समान या असमान व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो वे द्विविध व्यंजन या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित। समान व्यंजनों का योग। द्विविध व्यंजन या संयुक्त व्यंजन के कुछ उदाहरण: क में हलंत प्लस क आधा क, इसका क्या बने? पक्का, मक्का, है ना। च में हलंत हल प्लस च इक्वल च आधा च, तो कच्चा, सच्चा। इस प्रकार आप पढ़ेंगे बेटा आगे तक। असमान व्यंजनों का योग। द्वैत व्यंजन या संयुक्त व्यंजन के कुछ उदाहरण हैं: क में हलंत प्लस ख, तो क आधा ख, मक्खन, मक्खी,
ध में हलंत प्लस य इक्वल ध्यय, ध्यान, संध्या, है ना। इस प्रकार आप इनको सभी को पढ़ेंगे। पेज पलटा लीजिए आप सभी। कुछ वर्णों के एक साथ मिलाकर लिखते समय उन्हें जोड़ना संभव नहीं हो पाता, अतः उनके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ड के नीचे लगा है, देखिए, है ना, प्लस ड, आप दिख रहा है चित्र में। तो इक्वल डिड्डी, हड्डी, है ना। इस प्रकार द के साथ भिन्न व्यंजनों के मेल के दो रूप है। द में हलंत चिन्ह धन व इक्वल द के नीचे छोटा सर्कल है, द मानक, द्वारा, है ना। इसी प्रकार विद्यालय, तो द में हलंत है य इक्वल घ, है ना। तो विद्यालय इस प्रकार पढ़ेंगे उसको। र का हलंत अन्य व्यंजनों के साथ सहयोग होता है। जैसे पहला व्यंजन के पहले जब आधा र नीचे हलंत है आता है तो वह बाद के व्यंजन के सिरोरेख पर लगाया जाता है। जैसे र में हलंत प्लस म इक्वल म के ऊपर हलंत है या र की रेप भी बोल सकते हैं अपन। इस प्रकार कर्म, धर्म, सर्म, चर्म, है ना। आधे व्यंजन के बाद जब पूरा र आता है तो व्यंजन के पैरों में लग जाता है। जैसे क में हलंत प्लस र, तो क में साइड में लगाए हलंत तो क्या हो जाएगा, क्रम, चक्र, वक्र, है ना। नीचे भ्रम, भ्रष्ट, भ्रांति। ट धन ड के साथ र का सहयोग इस प्रकार होता है। ट में हलंत प्लस र, ट्र, ट्राम, ट्रक, है ना। इस प्रकार होगा बेटा। आपने जाना, ये आपको खुद को पढ़ना है। आओ करके दोहराए। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? तो अपन ने पढ़ा, और छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। आपकी बुक में है ये। आगे लिखित अभिव्यक्ति, नीचे दिए गए कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। हिंदी में 11 स्वर हैं, सही। व्यंजन के चिन्हों को मात्रा कहते हैं, रॉन्ग। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। इस प्रकार आपको पढ़ना है और कंप्लीट आपकी बुक में करना है। पेज पलटा लीजिए। नीचे लिखे वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। ब में हलंत प्लस आ प्लस द में हलंत प्लस आ प्लस ल में हलंत प्लस आ, तो क्या हो जाएगा, बादल। आ में आ की मात्रा आ प्लस स प्लस हलंत प्लस अ प्लस म में हलंत प्लस आ प्लस न में हलंत प्लस आ, आसमान। इस प्रकार बेटा आपको पढ़ना है और आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। र के विभिन्न प्रयोग वाले दो दो शब्द लिखिए। तो पर्व, अथर्व, प्रकाश, ग्रह, है ना। इस प्रकार आपको लिखना है। द्वैत व्यंजन या संयुक्त व्यंजन के प्रयोग से 3-3 शब्द बनाइए। पक्का, मक्का, चक्का, पत्ता, छत्ता, बिल्ली, गिल्ली, दिल्ली। इस प्रकार बनाना है। नीचे दिए गए 7 वाला है। नीचे दिए गए शब्दों में सही स्थान पर अनुस्वर या अनुनासिक लगाइए। तो चांद, बंदर, जंगल, मुँह। आपको आगे तीनों पे आपको खुद को करना है। कंप्लीट करके बेटा ग्रुप में सेंड करिएगा, ठीक है। और पढ़िएगा भी सही।